हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल का मतलब है कि टॉप 10 मतलब 10 हम लोग हर वीडियो में हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, उसका 10 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं जो आपके पेपर में आने हैं। 25 सवाल आने रहते हैं, उन्हीं में से हर चैप्टर से 10-10 सवाल करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। बाकी इसमें भी हम लोग पहले ही जैसे 10 सवाल लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को बात करना है चैप्टर नंबर 8 की। इसको करने के बाद द्रव्यस्थैतिक और आर्किमिडीज का सिद्धांत, इन दो चीजों पे मतलब इस चैप्टर पे बात होगी। बाकी आज हम लोग को यही 10 सवाल लगाने हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ही। चलिए अब बात करते हैं। पहला सवाल, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है। समुद्र में देखे होंगे पानी तेजी से आया गया, इस सब प्रोसेस को ज्वार भाटा, इस सब चीजों को आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड अब गुरुत्वाकर्षण सब चैप्टर है। अब यही इसका मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड चीज है। ये भी समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी के स्वयं का वायुमंडल प्रभाव क्यों लगेगा। तो पहली चीज तो बल ही लगना है, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अब स्मॉल कैपिटल जी का मान निर्भर करता है। कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। जो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो उस जगह F प्रोपोर्शनल टू जब m1 m2 अपॉन r स्क्वायर रहता है, तो उस जगह जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये g आता है, इसका अलग ही एक मान होता है। बाकी इसका मान पिंडों के द्रव्यमान पर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्यों, यहाँ पे जब बराबर हो यहाँ पे तो g ही तो आएगा, यही चीज कर जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उनकी बीच की दूरी के मतलब दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस पे भी निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, दोनों पिंडों पर बीच के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है और उनकी बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों। अब गुरुत्वाकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण बल तो है नहीं। अब ये देखो मार्कर फेंके नीचे आ गया, तो ये कोई संरक्षी मतलब प्रतिकर्षण बल तो है ही नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या, संरक्षी बल, ये हो जाएगा। अब चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर क्वेश्चन नोट करता हूँ, तब बात होगी। चलिए मैंने नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्तीय प्रभाव कम हो तो निम्न में कौन सा मान बदलेगा। वृत्तीय प्रभाव किस पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर। तो देखते हैं, श्यान बल पे नहीं करेगा, स्थिर गति बल पे नहीं करेगा, कोई नहीं, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल होता है वो किस पे निर्भर करता है, वस्तु के भार पर। तो इसमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं उपग्रह में भारहीनता का कारण है। उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है, क्योंकि वहां पे कोई उनकी उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया होती है। और उपग्रह की जो सतह है, मतलब मान लीजिए कोई भी ग्रह पे चले जाइए, उसकी जो सतह है वहां पे प्रतिक्रिया जो होती है, प्रतिक्रिया बल क्या होता है, वो शून्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड वाला। मैं इसमें 2 ही 3 ऑप्शन करता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं। जितना कम दिखेगा कंफ्यूजन नहीं आप लोग को याद आएगा। अब 10 4 5 लिखवा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। बस आप लोग इसको याद रख लीजिए, एक नजर से पढ़ना है, इसका जब पेपर में आएगा सामने खुद ही याद आ जाएगा कि इसका आंसर यही होना है। अब आते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्त काल होगा। कृत्रिम लोलक, कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव निर्मित कोई भी ऐसी चीज जो मानव निर्मित, जैसे सैटेलाइट हो गई, ये सब क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। ग्रह उपग्रह ये भी है, क्योंकि सूर्य ग्रह का चक्कर मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो क्या है, ये भी तो जो चीज किसी चीज का चक्कर लगा रहा है वो उपग्रह होता है। तो उस हिसाब से जो सैटेलाइट वगैरह है ये सब क्या है, ये सब उपग्रह है। लेकिन जो जैसे सूर्य जो चंद्रमा है वो क्या मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक है। तो वो मानव निर्मित है, वो कृत्रिम नहीं कहलाएगा।
लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह होंगे जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गई हैं, कृत्रिम शब्द यूज हुआ था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि मानव निर्मित, सीधी सी बात, मानव निर्मित जो चीज होती है वो कृत्रिम कहलाती है। अब उपग्रह लग गया तो जो मानव निर्मित उपग्रह है, तो जैसे जो भी हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं वो सब क्या है, मानव मतलब कृत्रिम उपग्रह है। में एक सरल लोलक का आवर्त होगा, आवर्तकाल होगा, शून्य तो होता नहीं है, तो फिर उसका क्या होता है, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। चलिए तब तक और क्वेश्चन नोट करता हूं, तब तक चलिए नोट कर लिया हम अगला सवाल। किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल जी निर्भर करता है, कैपिटल जी क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, और स्मॉल जी क्या होता है, द्वितीय। अब इस पे बात करते हैं। किसी ग्रह की सतह पर जी निर्भर करता है ग्रह के द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। क्या होगा, केवल द्रव्यमान पे तो निर्भर करता नहीं है, उसकी त्रिज्या मतलब दूरी उस पर भी तो निर्भर करता है, तो द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिए। बाकी सवाल तो सारे देखा करिए, भले आप लोग वीडियो स्किप कर करके बढ़ा के देख लिया करिए अगर टाइम लगा करे तो, लेकिन सवाल के सारे आंसर देखा करिए। बाकी जो लोग चाहते हैं कोई और डाउट हो तो वो व्हाट्सएप नंबर मेरा शुरुआत में ही आप लोग को मिल जाता है, तो उस जगह आप लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं। केपलर ने खोज की, अब ये यहाँ पहला है गति के नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन भाई साहब ने की थी। तो न्यूटन ने जब गति के नियम की कर दी थी तो ये गति के नियम, पहली चीज जैसे ऑप्शन में अगर आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ के नहीं आ रहा है तो ऑप्शन पढ़िए, गति, अरे ये तो पता है कि न्यूटन ने की थी, तो फिर अगला वाला सही हो जाएगा। तो क्या है, गति के नियम की। अब बात करते हैं अगले सवाल, इसको इरेज करते हैं। अगला सवाल है, एक तार के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। अच्छा ये बताइए, जो प्लेनेट है सब जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं वो क्या, कौन सी गति करते हैं, वृत्ताकार, गोल में तो करते नहीं, क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। तो उसी तरह एक तार के चारों ओर किसी ग्रह की कक्षीय पथ होता है, किसी ग्रह की ओर जब ग्रह की तरफ जब गति करते हैं तो वो क्या होता है, वृत्ताकार तो होती नहीं है, वो क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार। कहीं भी पूछेगा तो क्या होता है, वृत्ताकार नहीं, वृत्त नहीं, एक दीर्घ वृत्त होती है। जो हमारा सूर्य पृथ्वी वगैरह, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो वृत्त में नहीं लगाती है, दीर्घ वृत्त में लगाती है, तो इसका क्या होगा, एक दीर्घ वृत्त। अगला है कैपिटल जी बटे स्मॉल जी का मान है। कैपिटल जी विस्तारांक जी। तो अब आप लोग ये बताइए, इसको मैंने थ्योरी पार्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 6.8 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। अब इस तरह से 10 सवाल हम लोग के हो गए हैं। बाकी कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 था 8 पढ़ेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।